भाई साहब आप क्या नाम है आपका? और सीधा करो। ये 3 शेड किसने लगाई? शहराज जी ने लगाई है, मतलब अपनी मर्जी से लगाती है। तो जबकि इस ज़मीन पर तो आप हैं, आपकी नर्सरी है ना? नर्सरी है ना, ये तो बाहर है। बाहर की नर्सरी को ही तो कवर किया है। नर्सरी को तो कवर किया है, हम तो देखो इतने आदमी पीछे बोल नहीं सकते इसीलिए। नर्सरी तो आप चला रहे हैं ना? नर्सरी इसलिए क्या नाम आपका? मेरा पवन कौन के नाम से? क्या नाम है? सनोक राज को। ऐसा है। हमारी नज़र में ये जो 3 शेड है, ये आपको पता नहीं ये सरकारी ज़मीन है? सरकारी वैसे तो हमें तो जब से शुरू से है, तो एक तरह से हम तो जैसे क्रिश्चियंस के पवन पुत्र यहाँ तो इंसान भी रहते हैं, इंसान भी आप भारत है। हाँ जी। आप नहीं हटा पाते तो हमारे को रिप्लाई देते हैं, ठीक है, कमेटी में आके आइए। हमारे को कह देना कि भाई ये नर्सरी चलाता हूँ, इतने दिनों से चलाता हूँ और ऐसे ऐसे ये चादर मैंने नहीं लगाई, उसने लगाई है। आप अपने हिसाब से जो भी दे, मेरी नज़रों में ये है कि चित्र आपने लगाई है, ठीक है, ठीक है। इसलिए मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ, आप 2-3 दिन के अंदर अंदर अपना रिप्लाई करें। हाँ जी। रिप्लाई जो दे देना, जरूर सर, रिप्लाई आएगा। इसको साइन करवा लेंगे अभी, एक सेकंड। और बताइए आप ये कुछ? थैंक यू वेरी मच। सर, एक ये चर्च की ज़मीन को लेकर आज नोटिस थमाया गया है, क्या पूरा मामला और किसकी ये ज़मीन है? ये मैम बहुत सालों से आप भी देख रहे होंगे, यहाँ नर्सरी का काम चलता है, नर्सरी वाले चला रहे हैं। पहले कुछ हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी, तो हमने इसकी इंक्वायरी करवाई है। इंक्वायरी इसकी एसडीएम साहब ने की है, एसडीएम रोहतक ने। तो एसडीएम रोहतक ने अपनी इंक्वायरी में, अपनी फाइंडिंग में ये दिया है कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, इसलिए और इस पर जो है ना कोई अज्ञात आदमी XYZ नाम तो नहीं है कि भी उस पर कोई कब्जा करना चाहता है। तो हमने उस इंक्वायरी को अपने सीनियर ऑफिसर्स के सामने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद जो है ना हमारे ऑफिसर कमिश्नर साहब ने कहा है कि भी नोटिस दो। अब आपके सामने ये 3 शेड लगा रखे हैं इन्होंने। 3 शेड लगा के जो है ना गवर्नमेंट की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है इन्होंने। अब बात जनरली पब्लिक के नोटिस में है कि भी ये गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है, जबकि हमारी है। अच्छा, तो चर्च का कहना है, इसमें कई पार्टीज भी सामने आई हैं। चर्च है, उनका कहना है हमारी ज़मीन है। कुछ और लोग हैं, उनका कहना है कि उन्होंने ये ज़मीन खरीदी है। एक तीसरी पार्टी हिमाचल से आई थी, उनका कहना है कि ये ज़मीन उनकी है। अब निगम कह रहा है कि ये ज़मीन उनकी है, तो ये ज़मीन है किसकी? मैम ये तो आप भी जानते हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, कि ज़मीन किसकी होती है। ज़मीन उसकी होती है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिसका नाम हो, मीन्स इंतकाल जिसके नाम हो, जमाबंदी में जिसका नाम हो। अगर जो कोई चर्च हमारे यहाँ रोहतक से कहते हैं कि भी ज़मीन हमारी है, तो ठीक है, उनकी ज़मीन है, वो हमारे को इंतकाल और मोटेशंस दिखा दे। पंजाब वाले कह रहे हैं या दिल्ली वाले कह रहे हैं, वो हमारे को दिखा दे। अब कोई डॉक्यूमेंट्स किस हिसाब से उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स बना रखे, तो वो इंक्वायरी की बात है। तो इंक्वायरी ऑलरेडी हमारे एसडीएम साहब ने कर चुके हैं। जब एसडीएम साहब ने इंक्वायरी की है, तो नेचुरली उन्होंने अपने पेपर्स वगैरह सबमिट किए होंगे। सबमिट करने के बावजूद ही तो एसडीएम साहब ने अपनी फाइंडिंग दी है। अच्छा, ऐसा बीच में सुनने में आया था कि करोड़ों रुपए की लेन देन कर इस ज़मीन को खरीदा गया है कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स द्वारा, वो बात में कितनी सच्चाई है? ये अभी हमारे पास मैम कोई नोटिस में नहीं है। जब तक कोई रिकॉर्ड में या कोई रिटर्न में नहीं देता है या नहीं, कोई चर्च जो रोहतक चर्च के जो पादरी हैं, उन्होंने भी ये आरोप लगाया था। और उन्होंने उपायुक्त, जो उस समय तत्कालीन उपायुक्त थे मनोज कुमार, उनके नोटिस में भी ये बात लाई थी। साथ ही उन्होंने एसपी रोहतक को भी एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह का काम हुआ है, 4 दीवारी कर दी गई है और ये चर्च की ज़मीन है। और अब इतने टाइम बाद निगम आके कह रहा है, इंतकाल इसका निगम के नाम चढ़ा हुआ है। बिल्कुल इनका निगम के नाम है। मैम जैसे भी आपने कहा कि भी उन्होंने माननीय उपायुक्त महोदय को कहा, एसडीएम साहब को कहा कि भी करोड़ों रुपए की पेमेंट करके उन्होंने ज़मीन खरीदी है। अब आप खुद बताइए, जो आदमी करोड़ों रुपए की पेमेंट करेगा
और मैं हूँ या आप हैं या XYZ है, कोई करोड़ों रुपए की पेमेंट करने के बाद लैंड को ऐसे थोड़ी ना छोड़ देगा। करोड़ों रुपए देगा तो वो म्यूटेशंस अपने नाम कराएगा। अब आपकी ही बात है, आप ही कह रहे हो कि डीसी साहब के नोटिस में लाए, तो डीसी साहब के माध्यम से तो हमारे पास ये इंक्वायरी आई है, SDM साहब के माध्यम से तो इंक्वायरी आई है। फिर हमने अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड को देखा और अब ये जो है ना इंतकाल नंबर 25258 से जो है ना हमारे नाम म्यूटेशन है, आप म्यूटेशंस देख सकते हो। तो ये नर्सरी चलाने की परमिशन किसने दे रखी है? ये नर्सरी तो एक्चुअल में बहुत सालों से है, बहुत सालों से, आज से नहीं है, बहुत सालों से है। और इसकी देख रेख क्योंकि आप देख रहे हैं या कब्रिस्तान भी है चर्च के, तो ये जो अपने रोहतक में है जो चर्च, वो इसकी देख रेख कर रहे हैं। जो हमारी रोहतक के जो पहले डीसी साहब होते थे वो भी यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, तो ये शुरू से वो चर्च तो देख रहे हैं। देखभाल इसकी भले ही चर्च वाले कर रहे हो, लेकिन इस पे मालिकाना हक निगम का है। मालिकाना हक हमारा है, निगम का है। यहाँ से कोई निगम इनसे कुछ चार्ज लेता है ये जो चला रहे हैं? नहीं, चर्च जो है ना, चर्च देख रेख कर रहा है इसकी, देख रेख चर्च। हाँ, चर्च देख रेख कर। जहाँ तक मेरे नोटिस में, क्योंकि मैं लैंड से रिलेटेड मैटर को देख रहा हूँ, तो लैंड से रिलेटेड मैं आपका जवाब दूंगा। तो अभी जो नोटिस दिया है आपने, ये 4 दीवारी हटाने का दिया है या फिर ये नर्सरी ना चलाएं? नहीं, हम नर्सरी एज इट इज़ चलती रहेगी, कब्रिस्तान एज इट इज़ रहेगा, हम इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। फिलहाल हमारा तो ये है कि अभी रिसेंटली हमारे नोटिस में ये 4 दीवारी आई है, और आप भी यहाँ रोहतक के, आपको भी पता है कि अभी रिसेंटली की है, तो नेचुरल कोई चीज़ नहीं होती है तो कोई आदमी हमारे नोटिस में लेके आता है, और हमने भी देखा ये अभी रिसेंटली हुआ है, तो इसके बेस पे ही इंक्वायरी हुई है। 4 दीवारी हटा लेंगे, आपने ये नोटिस दिया? मैंने फिलहाल ये नोटिस दिया है। कितने दिन का नोटिस है हटाने? नेचुरल है, जब हम नोटिस देते हुए 1 हफ्ते का तो टाइम देते हैं कि भी 1 हफ्ते में अपना रिप्लाई दें। अगर रिप्लाई आ जाता है तो हम हमारे सीनियर ऑफिसर्स को कंसिडर करेंगे, नहीं आता है तो हम एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लिया जाएगा? निगम ये 4 दीवारी हटा देगा? बिल्कुल, डेफिनेटली। और आज जो पैमाइश होनी थी, अपना जो आप तलबन सिटी के पास गए थे जी, वहाँ की पैमाइश शुरू कर दी है? पैमाइश शुरू नहीं कर दी, पैमाइश कर दी है। कर दी है जी। ठीक है, तो कितना वहाँ लैंड है और जो निगम की है जिसपे अवैध निर्माण है? ऑलमोस्ट जो है ना 1 एकड़ के करीब है वन सिटी के पास। ठीक है, हमने उसकी पैमाइश भी कर दी, और 1 एकड़ करीब जो हमारी लैंड थी उसमें एक जो है ना स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसको हमने डिमोलिश कर दिया। इसके बराबर में एक स्ट्रक्चर और था ठीक है, जो वो निगम की ज़मीन में तो नहीं था, मन अनऑथराइज्ड था, ठीक है, यानी उसने कोई ना नक्शा पास करा, ना उसके पास रजिस्ट्री है, ना और कुछ है, ठीक है। तो हमने उसको भी डिमोलिश किया। आज उसको डिमोलिश कर जी, दोनों को डिमोलिश करके आए। पैमाइश पूरी हो चुकी है, पैमाइश पूरी डिमोलिश करना था वो कर दिया गया। बिल्कुल, निगम की डेफिनेटली। ज़मीन जी जी। आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। पवन जी, कब से नर्सरी चला रहे हैं यहाँ? नर्सरी करीबन 70 साल हो गए। अच्छा, हाँ जी। ये जो 4 दीवारी है इस जमीन के बाहर, किसने करी है और निगम ने क्या लेटर दिया है आपको? निगम ने लेटर दिया हमें, 4 दीवारी जिसने किसी ने भी की हो, ये आपकी यानी कि जो नर्सरी चला रहे हो इसकी 4 दीवारी है, इसको आप इसी का नोटिस दिया गया हमें कि ये हटो, या तो हमें इसका रिप्लाई दो या इसको हटा लो। रिप्लाई नहीं देते हो तो हम एक्शन करेंगे, ये रिप्लाई किया। बाकी नर्सरी के ऊपर इन्होंने कुछ भी टिप्पणी नहीं की है। अच्छा, ये 4 दीवारी किसने करवाई है? देखो, हमें जब हम यहीं थे, जब ये 4 दीवारी हुई, तो देखो नाम तो लेना चाहेंगे नहीं क्योंकि वो अभी बड़ी पार्टी है जी, सीधी सी बात है। तो काफ़ी थे, करीबन 40-50 लोग थे जब ये हुई थी। करीबन 6 महीने 8 महीने के लगभग हो चुका है ये इस बात को, तब हुई थी, और रात को ही हुई है ये सारी, रातों रात की गई है। तो आपको किसी ने बताया नहीं कुछ के कौन करवा रहा है, कैसे करवा नहीं रहा जी, बाहर के बाहर ही हुआ है, ना तो कोई अंदर आया ना कुछ, बाहर के बाहर उन्होंने करी है। बस ये क्या चीज़ मकसद था ये करने का उनका, क्या बताया था उन्होंने? वो जैसे हम बाहर निकल के पूछ भी रहे थे भाई क्या है बात, बोले जी ये हमने ख़रीद ली है ज़मीन और ये हम दिखा रहे हैं कि भाई ये हमारी है, बस इसलिए 4 दीवारी कर रहे हैं। उनको उन्होंने भी हमें कुछ नहीं कहा कि आप अंदर हैं बैठे रहो, हम सिर्फ 4 दीवारी अपनी दिखा रहे हैं कि भाई हाँ ये हमने ख़रीद ली है, बस ये चीज़ है। तो ये ज़मीन किसकी है? इसमें चर्च के लोग भी आते हैं, चर्च वाले भी हाँ, आते हैं? चर्च वाले तो साल में 2 बार आते हैं, और शुरू से ही चर्च वालों के पास ही है जी, स्टार्टिंग से ही उनका 2 त्यौहार होते हैं, हम कब्र साफ वगैरह भी करते हैं, आते हैं साल में 2 बार तो ज़रूर ही आते हैं वो, 2 नवंबर को और अप्रैल में आते हैं, मार्च अप्रैल में, और वैसे भी आते रहते हैं शुरू से ही, दादा परदादा के ज़माने से हमारे भाई सन 52 से नर्सरी है ये, तब से वही है जी, ये चीज़।